तो आज हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में हम होल नंबर भी बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मीन्स नेचुरल नंबर्स, इंग्लिश में उसको हम लिखते हैं नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृत संख्या होता क्या है? हम गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? एक से। जब भी कोई हम सामान खरीदने जाते हैं, कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, तो क्या कहते हैं कि दुकानदार से कहते हैं कि 4 पेन दे दीजिए, 1 पेन दे दीजिए, 1 कलम खरीदना है, 2 कलम खरीदना है। तो हम शुरू करते हैं 1 से, 1 कलम चाहिए, या उससे आगे बढ़ते हैं 2 कलम चाहिए, 3 कलम चाहिए, 4 कलम चाहिए। तो किसी ने शुरू किया 1 से, अगला 2 से, 3 से और 4 से। इस प्रकृति में जो भी चीज़ है, अगर हम उसको गिनना शुरू करें तो सामान्य तौर पे हम क्या कहते हैं कि हम 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4। तो जो ये 1 से जो शुरू करते हैं, जितनी भी गिनती की संख्या है उसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यही साधारण सा इसका परिभाषा है कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्याएं बोलेंगे। अब इसमें दो चीज़ें आती है कि कोई भी संख्या का अगला संख्या क्या होगा और उससे पहले का संख्या क्या होगा। तो इसके आधार पर भी हम देखेंगे। तो अगली संख्या को हम यहाँ परवर्ती संख्या के नाम से जानेंगे। क्या? परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या, अगर 2 का परवर्ती संख्या निकालना हो तो 2 में हम कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। तो 2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। तो 2 का परवर्ती संख्या 2 के जस्ट एक बाद, 2 के तुरंत एक बाद क्या हुआ? हमारे पास 3 मिला, तो 2 का परवर्ती संख्या 1 होगा। इसी तरीके से अगर 4 का हम परवर्ती संख्या निकालें तो उसमें 1 हमने जोड़ दिया तो क्या मिला? 4 + 1 5। तो 4 का परवर्ती संख्या 5। उसी तरीके से अगर कोई बोले कि 1231 का परवर्ती संख्या निकालिए, 1231 का परवर्ती संख्या क्या होगा? तो 1231 में हमने 1 जोड़ा तो क्या मिला? 1232। तो 1231 का परवर्ती संख्या हमारे पास मिल गया 1232। तो इसी तरीके से अब हम पहले की संख्या ज्ञात करेंगे तो उसका नाम है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती संख्या मीन्स उससे एक पहले से। अगर हमें निकालना हो 2 का पूर्ववर्ती संख्या तो 2 में से हम 1 घटा देंगे तो क्या मिलेगा? 1। 2 का पूर्ववर्ती संख्या 1। इसी तरीके से 10 का पूर्ववर्ती संख्या निकालना हो तो 10 में से 1 हमने घटा दिया तो क्या मिला? 9। इट मीन्स, इसका मतलब 10 का पूर्ववर्ती संख्या 9 हो गया। तो पूर्ववर्ती के लिए 1 घटा देंगे और परवर्ती के लिए 1 हम जोड़ देंगे। तो यही साधारण सा है। तो आपके किताब में ये भी लिखा है, प्रयास कीजिए में क्वेश्चन है क्या कि 1997 12049 इस तरीके से इनका पूर्ववर्ती और परवर्ती लिखिए। अगर हमारे पास है 1-2 क्वेश्चन हम ये इसका करते हैं पूर्ववर्ती और परवर्ती पे। इसका परवर्ती निकालना है पहले। तो परवर्ती क्या होगा? इसमें से 1 जोड़ दीजिए। 1 जोड़िएगा तो क्या होगा? यहाँ पे हमने 1 जोड़ दिया तो क्या मिला? 1 1 2 0 7 0। ये इसका 24,40,702। 24,40,701 का परवर्ती 1 हमने जोड़ दिया तो क्या मिल गया? 24,40,702। इसी तरीके से हमें पूर्ववर्ती भी निकालना है। तो अगर हम इसका पूर्ववर्ती निकालें
पूर्ववर्ती निकाले तो क्या होगा, इसमें से हम एक घटा दें, घटाइएगा तो ये 0 7 0 24,40,700। तो हमने पूर्ववर्ती के लिए एक घटा दिया, परवर्ती के लिए एक जोड़ दिया। तो इसी तरीके से इसमें प्रयास कीजिए, में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप आसानी पूर्वक इसको हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी पे अगला क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है? पूर्ववर्ती मीन्स उसके पहले का, और परवर्ती मीन्स उसके बाद का। तो क्या कोई ऐसा है जिसका पूर्ववर्ती नहीं है? तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू किया हमने? 1 से शुरू किया था। तो 1 से पहले कुछ नहीं है, तो उसका क्या होगा? पूर्ववर्ती नहीं होगा। इसी तरीके से अगला, क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई परवर्ती नहीं है? क्या कोई अंतिम प्राकृत संख्याएं हैं? अगर हमें कहा जाए कि सबसे लास्ट संख्या क्या होगा, कोई बोले 1 लाख, तो 1 लाख के बाद भी कोई संख्या होगा, 1 लाख 1 करोड़, 1 करोड़ के बाद भी होगा, 1 अरब उसके बाद भी होगा। तो इस तरीके से ये हमारा बढ़ता जाएगा, इस तरीके से ये हमारा बढ़ता जाएगा। तो मीन्स कि अंतिम में इस तरीके से हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे कि प्राकृत संख्या का सबसे अंतिम क्या है। अब इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। अब हम आसानी से पूर्ण संख्या पढ़ेंगे। प्राकृत संख्याएं में अगर 0 लगा दीजिए शुरू में, तो क्या होगा? वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। प्राकृत संख्या हमारे पास 1 से हमने शुरू किया था, 1 2 3 4 5 6। इसके पहले अगर हम ये 0 लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। अब क्या हुआ? 1 का पूर्ववर्ती मिल गया पूर्ण संख्या लिखते ही। तो पूर्ण संख्या हमारा क्या होगा? जिसमें 0 शामिल होगा वो हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। बहुत आसान है। अब इसी पे पूर्ण संख्या पे कुछ क्वेश्चन है। पहला है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है? सभी प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्या में ही हमने 0 को जोड़ दिया है तो सारा प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा। दूसरा है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी है? सभी पूर्ण संख्याएं नहीं होगा, क्योंकि 0 ऐसा है जो प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। अगर प्राकृतिक संख्या होता तो 0 होता, लेकिन प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या में 0 से शुरू होता है। तो 0 अगर है तो सारा पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं बन सकता है। तो इस तरीके से 1-2 क्वेश्चन हमने आपके लिए भी छोड़ा है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? आप लोग सोचिएगा कुछ क्वेश्चन। अब पूर्ण संख्या को हमें संख्या रेखा पे दिखाना है। पूर्ण संख्या को हमें संख्या रेखा पे दिखाना है। संख्या रेखा पे हम कैसे दिखाएंगे? संख्या रेखा पे हम कैसे दिखाएंगे? देखिए, हमने एक रेखा खींचा, इसका एक छोर को हमने नाम दे दिया 0 और 0 से 1 मात्रक दूरी हमने आगे बढ़ा और इसका नाम हमने दे दिया 1 मात्रक हमने आगे बढ़ा तो उसका नाम दे दिया 1। इसमें फिर अगर हम 1 जोड़ देंगे, ऐसे भी कह सकते हैं, इसका एक परवर्ती निकाल लें, तो ये हम यहाँ से फिर से 1 जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया? 2 मिल गया। 1 में हमने 1 जोड़ा तो 2 मिल गया। इसी तरीके से एक मात्रक हम फिर से जोड़ देंगे तो ये हमारा 2 से 3 पे आ गया। ठीक है। अब अगर हम गणना करें 0 से, तो 0 से यहाँ तक की दूरी ये 2 मात्रक होगा, 0 से यहाँ तक की दूरी यहाँ पे 3 मात्रक होगा। तो इसको हम संख्या रेखा पे इस तरीके से दिखाएंगे कि एक छोर को हम 0 रख देंगे, उसका हम एक छोर फिक्स कर देंगे, उस पर हम 0 रख देंगे और वहाँ से 1 मात्रक का दूरी लेके हम उसको किस चीज़ से अंकित करेंगे? 1 से अंकित करेंगे, जहाँ से हमारा प्राकृतिक संख्या शुरू हुआ था 1 से और पूर्ण संख्या शुरू हुआ था 0 से। उसके बाद फिर से हम 1 में 1
जोड़ दे, मीन्स उसका परवर्ती ले ले, तो एक से वो 1 + 1, 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर 2 से हम आगे जोड़ दें तो परवर्ती उसका 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये संख्या रेखा पे हम इसको दर्शा सकते हैं।